नगर निगम के मेयर इन काउंसिल बैठक गुरुवार को महापौर विक्रम सिंह अहके की अध्यक्षता में आयोजित हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 31 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। एक प्रस्ताव को कुछ सुधार और स्पष्टता के साथ अगली बैठक में पेश करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुराने कचरा ढोने वाले वाहनों को हटाकर उनके स्थान पर 80 नए इलेक्ट्रिक वाहनों तथा 2 रोड स्वीपिंग मशीनों के क्रय के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। बैठक में जामुनझिरी स्थित शासकीय भूमि पर बस टर्मिनल और इंटीग्रेटेड टाउनशिप निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं 15 एकड़ भूमि में सुव्यवस्थित टाउनशिप के विकास का निर्णय लिया गया है। इसी तरह अन्य प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आज एमआईसी की एक महत्वपूर्ण बैठक निगम सभा कक्ष मेरे कक्ष में ही संपन्न हुई, जिसमें लगभग 32 प्रस्तावों को शामिल किया गया था, जिसमें एक प्रस्ताव को छोड़कर बाकी 31 प्रस्ताव पर सहमति बनी। और एक प्रस्ताव जो अगली एमआईसी की रखा जाना है, उस पर जो पुआमा परतला प्रोजेक्ट है, जिसमें हितग्राहियों के मकान निरस्त किए गए हैं, उसको विस्तृत जानकारी के साथ कि शासन ने किस अनुसार किस आधार पर उसको निरस्त किया गया है और उसकी विस्तृत जानकारी अगले एमआईसी में रखी जाए, इसको लेकर आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज की एमआईसी में हुए हैं, जो छिंदवाड़ा के विकास को गति देने के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। उसमें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि ISBT जो अंतर्राज्यीय बस स्टॉप है, उसको जामुनझिरी में जगह चिन्हित की गई है और वहाँ की जो उसे स्वीकृति दी गई है, जिससे हमारे शहर में आवागमन और जो कैपेसिटी है शहर की, भार जो पड़ रहा है आवागमन का, वो कम होगा और हमारे शहर के जो बस स्टॉप दोनों अंदर हैं, उसमें व्यवस्थित रूप से उन्हें बाहर शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा, 331 पात्र हितग्राही जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की थे, उनकी DPR बनाकर शासन को भेजी गई है। इसके अलावा हमारे पास चंदनगांव में बोदरी नदी के पास लगभग 4200 स्क्वायर फीट जगह थी, उसको विक्रय करने का निर्णय MIC ने पारित किया है। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर की टेंडर की स्वीकृति आज प्रदान की गई है। लगभग 45 करोड़ का टेंडर उसमें लगना है। इसके साथ ही 97 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज जो हमारे ग्रामीण वार्ड है, उसमें रोड, नाली, बिजली, हमारा परासिया रोड में बिजली के पोल लगाए जाने, ऐसे लगभग 90 करोड़ रुपए की स्पेशल असेसमेंट के लिए हमने सरकार को भेजा है। इसके साथ ही फायर स्टेशन बनना है इमली खेड़ा में लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से फायर स्टेशन बनना है, जिसमें आधुनिक मशीनें और पूरी तरीके से वो मशीनों से लैस रहेगा। उसकी स्वीकृति आज MIC ने दी है। इसके साथ ही हमारा भविष्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने चाहिए। इसको लेकर भी हम लोगों ने MIC से स्वीकृत किया है। इसके साथ छिंदवाड़ा शहर में हमारी सफाई व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए लगभग 80 इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाए गए हैं, लेने की योजना बनाई गई है। साथ ही 2 रोड स्वीपिंग मशीनें, जिससे हमारे मुख्य मार्ग हैं उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए 2 रोड स्वीपिंग मशीनें क्रय की जाएगी। इसके साथ ही हमारा मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की स्प्री योजना है, जिसमें हमारे नगर निगम के लगभग 1400 हितग्राहियों को बीमा किया जाएगा। इसको लेकर भी आज MIC ने मुद्दा पास किया है। इसके साथ हमारा जेल बगीचा में गीता भवन ऑडिटोरियम हॉल बनाने के लिए पालिका मार्केट, जो हमारी लगभग 12,000 स्क्वायर फुट की प्रथम तल की छत है, उसमें हम लोग PPP मोड पर काम करना चाह रहे हैं, जिसमें ऑफर निविदा के लिए टेंडर निकाले गए हैं। बाहर के जो व्यवसायी हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, वो आए और अपना प्रपोजल यहाँ पर तैयार करके हमारे लगभग 12,000 स्क्वायर फुट पालिका मार्केट में देंगे। इसके साथ ही भरताजो का जो जगह है, भरताजो की भूमि पर जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोगों ने MIC से पास किया है। साथ ही हमारे जो शहर के मुख्य मार्ग हैं, मुख्य चौराहे हैं, उस पर सार्वजनिक स्थलों पर हाईटेक शौचालय बनाए जाएं, जिसमें कैफेटेरिया हो और बाकी चीज़ें हो, उसको लेकर भी MIC ने स्वीकृति दी है। साथ ही जो हमारा आनंद एसोसिएट जो ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर इमली खेड़ा, परतला और खजरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट की गए, लेकिन उसमें भारी अनियमितता आ रही है, तो उसमें उनका भुगतान रोकने और काम की जांच कराने हेतु एक समिति बनाने का निर्णय किया है। तो मैं मानता हूँ इसके अलावा लगभग 31 प्रस्तावों पर आज विचार किया गया और बहुत ही बेहतरीन ये प्रस्ताव आज पारित हुए हैं और छिंदवाड़ा के शहर विकास में ये
बहुत कारगर साबित हुई है। एमआईसी की बैठक चल रही थी, उसी दौरान आप लोग पहुंचे, क्या मतलब कागज़ की कागज़ दिए, क्या बात उनसे हुई? आज जो एमआईसी की बैठक रखी गई उसमें एक प्रस्ताव लाया गया इनके द्वारा कि जो परतला प्रोजेक्ट है इसको तो पहले राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया गया और उसके बाद इन्होंने एमआईसी में प्रस्ताव रखा गया कि इसको किसी भी शासकीय अर्धशासकीय मतलब उनको पूरा स्वामित्व दिया जाएगा। तो ये उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस हमेशा जनता के हित में खड़ी रही है। इसी दृष्टिकोण से हम सब कांग्रेस पार्षद दल ने महापौर जी को एक लेटर देकर निवेदन किया कि इस पर हितग्राहियों के लिए विचार किया जाए और राज्य शासन को ये असहमति एमआईसी के माध्यम से दी जाए कि इसमें हितग्राहियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कांग्रेस हितग्राहियों के साथ खड़ी है। ये हम बताना चाहते हैं कि इनके साथ अन्याय जो हो रहा है ये अन्याय हम होने नहीं देंगे और जिस प्रकार से इन्होंने एमआईसी में जो प्रस्ताव लाए गए हैं उसको रखते हुए हमने कहा कि ये हमारी तरफ से ये प्रस्ताव एमआईसी में रखा जाए कि उसमें हितग्राहियों के बारे में सोचा जाए।